परी, परी, अरे भाई हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, हम 3 साल के लिए तो नहीं जा रहे ना। हमने कब रोका है आपको? तो फिर आपने ये मुंह क्यों बनाया हो? इतनी उदास क्यों हो रही हैं? बगैर मालिक के तो जानवर की भी अहमियत नहीं होती है। जंगल में उसका शिकार किया जाता है, गली के बच्चे पत्थर मारते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। अपने मालिक के जाने पर उदास नहीं हो सकते क्या हम? परी, हम जानते हैं कि आप हमारे बगैर नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते आपके बगैर, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। वैसे आप वक्त के साथ साथ कुछ ज्यादा हसास होती जा रही हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी ना। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। क्या मतलब? पहले हम समझदार नहीं थे, अब हम बड़े हो गए। लेकिन बड़े होने के साथ तो अक्ल आती है। यहाँ तो बड़ों को भी अकल नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ हैं। रूबी, रूबी, आपको नींद नहीं आ रही? नींद तो आ रही है, पर वो रूबी है ना, पूरी रात किताबें पढ़ती है। कहती है अगर हम सो जाएंगे तो उसको भी नींद आ जाएगी। और हम कह रहे थे कि हम ये कहना चाह रहे थे, शायद आपके जागने की वजह कुछ और हो। कुछ और? सोच ले। हमें आपकी बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब हमें बनाना छोड़ दें। क्या आपको नहीं पता कि आज रात ऐसा ना रहे? आज ऐसा ना रहे, कसम से हमें नहीं पता था। अच्छा चलो, अब तो बता दिया ना हमने। चले, अभी रूबी हमारा इंतजार कर रही होगी, हम चलते हैं।
आ जाइए। अरे छोटे भाई आप आ गए? इस बार तो लगता है कि हमारे आने का किसी को भी इंतजार नहीं था, क्योंकि ना तो किसी ने हमारा इंतजार किया और ना ही इस्तकबाल। समझ गए हम। एक मिनट रुकिए। परी? अरे रूबी, रहने दीजिए, सोने दे परी को आप। अरे इतनी जल्दी कैसे सो सकती हैं? अब भी तो आके लेटी हैं। थक गई होंगी, हम इनसे सुबह मिल लेंगे। शब खैर। शब खैर। क्या हो रहा है मुझे? क्या रहा हूं मैं? अपनी रूह पे जख्म लगा के खुद ही तड़पता हूं। अपनी जात में बेसिमत नहीं होना चाहता मैं। अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी शराफत खोता जा रहा हूं मैं। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? मालिक क्या सोच रहे होंगे? पहली बार ऐसा हुआ है कि वो आए हो और हम सो चुके हो। हम जानते हैं कि अब भी वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और अगर हम नहीं कहे ना तो मालिक हमसे नाराज हो जाएंगे। हम कैसे बताएं उन्हें कि हमारी क्या हालत है? सब जरूर है। क्योंकि हमसे मेरे बगैर तुम सो नहीं सकती, लेकिन तुम तो सो गई थी ना। और रूबी ने हमें बताया था आपके आने का। क्या हुआ परी? कैसे देते हैं तुम आपके लिए? अच्छा, एक जानवर भी अपने मालिक से दूरी पे उदास हो जाता है, हम तो फिर इंसान। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे मालिक तुम्हारे लिए उदास नहीं होते? अच्छा, तो क्या वाकई तुम्हें इसका नहीं पता? मजाक कर रहे मालिक, जानते हैं हम, वरना आप कभी भी हमारे कमरे में इस वक्त नहीं आते। हमें भी पता करना है एक चीज का। किस बात का? अपनी चादर हटाओ। क्यों? हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अपनी चादर हटाओ। ठीक है।
क्या हुआ मालिक? हम देखना चाह रहे थे जो हम सोच रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं। क्या सोच रहे हैं? ये कहाँ से मिले आपको? सीढ़ियों के पास से जब हमने उठाए तो इनमें तुम्हारी खुशबू महसूस हुई। हमें पता ही नहीं चला मालिक। जानते हैं, क्योंकि तुम जब लापरवाही में इधर उधर भाग रही होती हो तो तुम्हें किसी चीज का पता नहीं रहता। हाँ शायद। हम हैदराबाद से कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या लेकर आए? हैदराबाद की मशहूर चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? कमरे में है, सुबह दे देंगे। कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा। सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी चीजों का। हाँ, ये फाइल तो हमने अच्छी तरह चेक कर ली है इस मंथ की, लेकिन जो प्रीवियस मंथ की फाइल है वो हम नहीं देख सके हैं। वो आप अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। वो हमने चेक कर लिया, बस आपको एक दफ़ा दिखा देंगे। गुड। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। बैठिए, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया कीजिए। बहुत पुराना ताल्लुक़ है जमील हमारा और आपका। हमने आपको कभी गैर या कभी मुलाजिम नहीं समझा। जी बड़े भैया। और ये ताल्लुक़ बहुत पुराना है, आबा व अजदाद से चला आ रहा है, आपके और हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़। जी भैया, हमने भी अपने आप को कभी इस घर का मुलाजिम नहीं समझा। देखिए, जितना एतबार हम एहसन पे करते हैं, हमने हमेशा उससे ज़्यादा एतबार आप पे किया है। जी बड़े भैया, हमें पता है। जब ये सब कुछ आपको पता है तो फिर हमारी तरफ से भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता ही है ना। फ़र्ज़ नहीं भैया, आप हुक्म कीजिए। यही उम्मीद थी हमें आपसे। नबील, हमने आपकी शादी के बारे में कुछ सोचा है। जी भैया, जैसे आपकी मर्जी, जो आपका हुक्म। आपकी सादतमंदी अपनी जगह, लेकिन अच्छा है घर की बात घर में ही रह जाए। जी भैया। ठीक है, इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। अच्छी बात है भैया, चलते हैं भैया। थैंक यू भैया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज वाकई हम बहुत खुश हैं, भैया ने हमारा दिल जीत लिया है। क्या किया उन्होंने? हमारे दिल की बात खुद ही उनकी जुबान पे आ गई। दिल की बात जरा हमें भी बताइए। बताएंगे, आपको भी बताएंगे और मिठाई भी जरूर खिलाएंगे। खुश रहिए। हमें तो खौफ आता है रूबी, आप कुछ ज्यादा नहीं मिलना शुरू हो गई कबीर से। इसी खौफ का तो हल निकालना है हमने। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने कबीर से बात की थी कि वो अपनी फैमिली से बात करें। अरे वाह, तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। आप हमारी पूरी बात तो सुनी ना परी। एक मसला भी तो है। मसला? कौन सा मसला? पर ये हमारी ये ख्वाहिश है और कबीर का भी यही मशवरा है कि उनकी फैमिली के आने से पहले हमारी फैमिली को इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि वो लोग आ क्यों रहे हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और मसला भी तो है। बड़े भैया से कौन बात करेगा? हमें क्या पता, हम तो उनसे बात नहीं कर सकते। नहीं परी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप ही में तो हिम्मत है जो बड़े भैया से बात कर सकती हैं। नहीं रूबी, हम उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप बात नहीं करना चाहती तो ना सही। हमें आपसे यही उम्मीद थी।
आज जमील बहुत खुश नजर आ रहे थे। अच्छा, और आप? जाहिर है उनको खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्या कर दिया आपने? कितना ख्याल रखते हैं आप सबका। और आप ख्याल रखती हैं हमारा, तो हम सबके बारे में क्यों ना सोचें? सरे नमाजी हैं आप। जी नहीं, हक है आप लोगों का। खालाजान वैसे भी आपके लिए काफी परेशान रहती है। आपको उनकी परेशानी तक का एहसास है? मैं तो क्यों ना सोचूं, बड़ी है हमारी, इस घर की बड़ी है। रिफत, अब आप जाइए, हमें जरूरी बात करनी है। हेलो जी, देखें आप जमील साहब से टाइम ले लीजिए, उसके बाद मुलाकात मुमकिन है। खुदा हाफिज़। चाय पी लीजिए रूबी। हमें नहीं पीनी चाय भाई। रूबी, उस वक्त हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए उस वक्त आपको ऐसा कह दिया था। अब सोच के तो मशवरा दे सकते हैं हम आपको। कोई ज़रूरत नहीं आपको हम पर ये आसान करने की। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर मशवरा बड़े कमाल का है। क्या है मशवरा? आप रिफत आपी से बात करिए, उनसे कहिए कि वो बड़े भैया से बात करें। रिफत आपी? हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, और मैं अपनी जान के लिए मालिक से भी ज़रूर बात करूँगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन खाला जान अगर उनको बता दिया ना, तो जब तक वो कबीर के खानदान के बारे में पता करेंगी, आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे। हाँ अम्मा। हाँ भाई। अरे पागल तो नहीं हो गई आप? पागल ही तो हो गए हम। ऐसा रवैया, ऐसा लहजा, ऐसी बातें उन्होंने पहले कभी भी नहीं की। किसने? मोहसिन ने। मोहसिन ने? क्या बातें की उन्होंने? कह रहे थे कि हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं और हमारा भी उन पर पूरा हक है। आपकी परेशानी का कह रहे थे कि आप हमारे बारे में बहुत परेशान रहती हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को। देखा, मोहसिन में ऊंच नीच की समझ है, उस एहसन की तरह नहीं जो लीले पाले के पीछे पड़ा रहता है सारा। मत बुराई करे ना किसी की, मत कहे। दुआ करें कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मालिक कितनी खूबसूरत है। इतनी भी खूबसूरत नहीं है। आपकी कलाई बहुत खूबसूरत है, जिसमें आके ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया मालिक। हम आपके मालिक हैं, तो कोई शुक्रिया की क्या बात। आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। परी जी? क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक। तो फिर आप ये चूड़ियाँ क्यों उतार रही हैं? मालिक, ये चूड़ियाँ हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए हम इन्हें किसी अहम मौके पे ही पहनेंगे। अरे कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वाकई आज हम बहुत खुश हैं। जबरदस्त। कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया है क्या? उससे भी बड़ा इनाम मिला है हमें। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए। पता है, जिन लोगों की नीयत और दिल साफ होते हैं ना, उनकी दिली मुराद जरूर पूरी होती है। आज हमें एहसास हुआ है कि ऐसा होता है। देख लीजिए, जिनसे हम दोस्ती कर लेते हैं उनकी तो तकदीर ही बदल जाती है। बदलने के बजाय अगर आप कहती कि संवर जाती है तो ज्यादा बेहतर था। चले, संवर जाती है। अब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? हमारी बात मानने। कौन सी बात मानने का? हमारी किस्मत बदलने के बजाय संवारने की। क्या हुआ, खैरियत? हाँ, ये आजकल के मैगजीन भी बस। हम तो डर गए थे। आप यहाँ कैसे आई? वो आपके लिए सुबह के कपड़े तैयार करने थे, इसलिए आए। ठीक है, हम अभी आते हैं। आप अभी तक यही हैं? जी, वो हम ये पूछना चाह रहे थे कि कल के लिए ये ठीक है? ठीक ही होगा। अब तक मेरे कपड़े आप ही सेलेक्ट करती रही हैं। जी। इतनी देर करती है मालिक ने। आएंगे ना तो हम उनसे पूछेंगे। मालिक होने का मतलब ये थोड़ी है कि एहसास ही ना हो हमारा। इतना टाइम लगा दिया आपने। हम आपसे नहीं बात करेंगे। एक दरखास्त करनी थी आपसे। जी। पर ये अगर हमने जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ भी किया हो तो उसके बदले में हमें आपसे छुटकारा चाहिए। हम ऐसे हैं नहीं, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। हो जाता है हमसे, ऐसे जैसे इख्तियार ना रहता अपने ऊपर। झूठ लगता है जीवन भी अपना।
ये मोहसिन यहाँ क्या कर रहे थे? बारिक, परी क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों? कहते हम। परी कैसा डर है ये और क्यों है ये डर? ठीक हो जाएंगे अब। परी अब आपका ये डर हमें भी डराने लगा है। क्यों है ये डर? हमें नहीं पता। ठीक हो जाएंगे हम। अभी वो हम जो अभी आपसे बात करना चाह रहे हैं ना, वो बात अमूमन लड़कियां अपनी माँ से करती हैं। क्या हो गया रूबी? आप हमें आप ही कहती हैं ना, तो आपकी माँ जैसे हुए। बताइए क्या हुआ है? आप ही हम जानते हैं, बड़े होने के नाते असूलन हमें ये बात खाला जान से करनी चाहिए, मगर आप तो जानते ही ना कि अच्छी बात है, अच्छा फैसला है आपका कि आपने अम्मा से ये बात नहीं की। हमें बताइए क्या हुआ है। आप कबीर को तो जानती हैं ना? कबीर को? वो जो सालगिरह में आए थे आपके दोस्त, क्या हुआ उनको? जी जी वही। क्या हुआ उन्हें? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बस आना चाह रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, पहले भी तो आ चुके हैं। आप ही सिर्फ वो नहीं आना चाह रहे, उनके घर वाले आना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो बहुत है आप ही, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि बड़े भैया को कौन बताएगा, उन्हें कौन समझाए कि वो लोग क्यों आ रहे हैं और किस मकसद के लिए आ रहे हैं। रूबी बहुत तेज हैं आप। प्लीज ना आप ही। हमें खुशी है कि आपने हमें इस काबिल समझा और ये बात हमें आके बताइए। फिक्र न करें, आपके भैया दोस्तों की तरफ गए हुए, जैसे ही आएंगे हम ये बात कर देंगे। सच्ची? थैंक यू आप ही। हाँ भाई वजाहत, मुतमईन हो अपने शोबे से, अपने काम से? नहीं यार। क्यों? यार मोहसिन, ये जो हम जराइम की खबरें छापते हैं ना अखबारात में, बहुत सी सच्चाइयों और हक़ाइक़ सामने नहीं आते। बहुत से जराइम मजबूरी और बेबसी में हो जाते। हाँ लेकिन इसकी भी तो कभी उम्मीद है कि उन्हें गिल्ट होता। गिल्ट उस वक्त होता है जब उन्हें एहसास गुनाह हो। मोहसिन मैं सच कह रहा हूं, हम अखबार वालों को एक खबर चाहिए होती है हेडलाइंस के लिए। खबर तो खबर है ना। क्या सोचे? ये खबर अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। और एक ही खबर फर्श से अर्श तक पहुंचा देती। हाँ ठीक कहा तुमने। क्या बात है, तुम कुछ डिप्रेस लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Sure? अच्छा छोड़ो इन बातों को, चाय या कॉफी? ऐसे टूटा है आँखों का सपना, झूठ लगता है जीवन भी अपना। पर अगर हमने जिंदगी में कभी भी
आपके लिए कुछ भी किया हो तो उसके बदले में हमें आपसे छुटकारा चाहिए। क्या मतलब था बड़े भैया का इस बात का कि वो छुटकारा चाहते हैं? इतने कमजोर लग रहे थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकती हूँ। हाँ, लेकिन अपनी इज्जत से ज्यादा मुझे मालिक की इज्जत का ख्याल है। मैं तो उनकी अमानत हूँ, मैं खयानत का सोच भी नहीं सकती।
क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हवेली में छान कहीं भी नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। एहसन के कमरे में तो हमें भी पहले यही शक हुआ था, मगर हमने जब वहां जाके देखा तो छोटे भाई गहरी नींद सो रहे थे। अच्छा परेशान मत होइए, उसके मोबाइल पे फोन करें ना। उनका नंबर भी बन जा रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा क्या। अच्छा भाई, क्या खास बात है, आप लोग दोनों सुबह बातें कर रही हैं? नहीं अम्मा, वो रूबी के सर में दर्द था ना, तो टैबलेट लेने आई। ये टैबलेट क्या चीज़ होती है रूबी बेटा? आप लोग मेरी बात माने और कभी कभार सर में तेल लगवा लिया करें, टैबलेट भूल जाएंगी। सही कह रही हैं आप खाना जाना, अब हम यही करेंगे। अच्छा आप चल रही हैं नीचे? मोहसिन का नाश्ता तैयार करने के लिए वो इंतजार कर रहे होंगे। सर हुलिया ठीक करके आना। जी आप चलें, हम कपड़े बदल के। देखो रूबी, हम इस बात का जिक्र फिलहाल किसी से नहीं करना है, खुफिया रखना है इस बात को। अब हमें नहीं पता कि परी कहाँ है, किस हालत में है। अम्मा को भी ये बात नहीं बतानी। अगर उन्हें पता चल गया ना तो हवेली में सबको पता चल जाना है। आप समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक कह रही हैं आप। अभी हमने उनसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है, और हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो तो इतनी खुश थी और फिर यूं चले जाने की वजह। हम तो आपसे सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि वो आपकी बात को बहुत महसूस करती है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा वैसा कह दिया। हम उनसे ऐसी वैसी बात क्यों करेंगे, और अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें बताने में क्या हर्ज था। हमें तो लग रहा है कि रूबी ने। नहीं छोटे भाई, हमें कुछ नहीं पता। बिला वजह की बहस है ये। हमें ये सोचना चाहिए कि परी कहाँ है और उसका फोन क्यों बंद है। तो ये सब कुछ भी तो हमें ही सोचना है, क्योंकि खिलौना हमारा खोया है, किसी को इससे क्या फर्क पड़ता है। जमील, मेरा ख्याल है कि ये फाइल्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके सिग्नेचर की कमी थी, वो भी हो गए बस। मोहसिन, मोहसिन, अरे मोहसिन बेटा गजब हो गया। क्या मोहसिन, क्या हुआ? अरे बेटा परी भाग गई। क्या कह रही हैं आप? बेटा मैं ना कहती थी, मेरी सुनता कौन है। मैं हमेशा यही कहती थी कि ये पैर की जूती सर पे नहीं रखनी चाहिए, किसी अच्छे खून की नहीं है ये। देख लिया ना आपने, देख लिया, पता लग गया। पर अगर हमने जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ भी किया हो तो उसके बदले में हमें आपसे छुटकारा चाहिए। जमील आप जाइए। कोई तो बात हुई होगी, आपने पता नहीं किया। हवेली में किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया उनसे? कोई भी ऐसी वैसी बात? फोन भी बंद आ रहा है। बेटा ऐसी वैसी बात के लिए तो मुझे उसने बदनाम किया था, है ना? तो मेरे बगैर कौन है ऐसी बात कहने वाला? आप लोग तो सब उसके चहीते हैं। किसने की होगी उससे बात? लेकिन खालाजान, इस तरह उनके चले जाने से हवेली की बदनामी होने का डर है। जब उसे हवेली की इज्जत की परवाह नहीं है तो आप क्यों फिक्र करते हैं? कौन सा अपना खून है वो? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अच्छा है दफा हुई, रोग तो खत्म हुआ। अब उसका इस हवेली में दाखला बंद। बहुत खुददार हैं परिया। अब तो हमें यकीन हो गया कि खाला जान ने ही कोई बात की होगी जिसकी वजह से परी ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। अगर ऐसा हुआ होता तो खाला जान बता देती हमें कि उनकी बात हुई है परी से। रूबी आप माने या ना माने, खाला जान ने ही कोई बात की होगी। हमें भी ऐसा लगता है। रिफत अभी हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आपका मतलब जो भी था गलत नहीं था। हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। परी के अक्सर अम्मा से इख्तिलाफात रहे हैं और वाहिद अम्मा ही हैं जिनकी बात वो दिल पे लेती है। आप ठीक कह रही हो, क्योंकि हम सब की तो कोई बात नहीं हुई परी से। आप लोग परेशान मत हो,
इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानते हैं आप, जब से हमने होश संभाला है तब से सिर्फ परी है हमारे करीब और हमारे साथ रही। और आज देखो रूबी, इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभालो तुम। हम एहसास नहीं हो रहे कभी। बस एक बात जान गए, जब आपसे कोई अपना नाराज होना छोड़ देना तो समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी में आपकी अहमियत खत्म हो गई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि परी के हवाले से तुम ऐसा सोचती होगी। क्यों ना सोचे, हमारी यादें जुड़ी हैं उनके साथ। हमारा बचपन, हंसना बोलना, लड़ना झगड़ना, हर चीज जुड़ी है उनके साथ। और इससे भी बड़ी बात, हम दोनों ने हमेशा एक ही बिस्तर को तरजीह दी है। शायद आपके लिए ये बात अहम नहीं होगी, लेकिन देखो अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आपको हमें और हमारी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। ट्रू, मैं तुम्हारी फैमिली को उसी दिन से ओन कर रहा हूँ जब से मैं पहली बार हवेली आया था। बस दुआ कीजिए हमारी बहन लौट आए। इंशाअल्लाह ताला। हम कॉल करेंगे आपको जैसी वो आएंगी। प्लीज अपना ख्याल रखना। हाफिज़। बाय। बेटी, लो कुछ खा लो। अभी भूख नहीं। जानता हूँ बेटा, गम खाने वालों को भूख नहीं लगती, मगर ये ले ले। ये मेरी बच्ची, ले ले। हक्कलाहू, हक्कल्ला, हक्कलाहू, हक्कल्ला, हक्कलाहू, हक्कल्ला। पता लगा कुछ? नहीं। बस वही हुआ जो मैं कहती थी, लेकिन मेरी बात पे कौन ध्यान देता है। क्या कहती थी आप? ये कि परी के आगे पीछे का कुछ नहीं पता। दिखा दिया ना अपना खून। अम्मा ऐसा क्या कर दिया है उसने जो आप इस तरह की बातें करती हैं? अभी तक उसने कुछ नहीं किया, घर छोड़ के भाग गई है वो। अम्मा अपनी राय मत दिया करें, अभी हमें कुछ नहीं पता कि हुआ क्या था। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, लेकिन आपके तज्ज़िये और तबसरे गलत होते हैं। आपको तो खुशी हुई होगी ना कि चली गई वो यहाँ से, क्योंकि आपने तो उसे कभी तस्लीम किया ही नहीं। बस ये सोचें कि लड़की है वो, अगर हवेली से किसी की बात पर नाराज होके गई है तो जुल्म हुआ है उसके साथ। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है ना, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अल्लाह आपको समझाना भी। एहसन, 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 एहसन। आप ही आप? 4 दफा नाम पुकारने पर अब जवाब दिया आपने। वो हम
जानती हूँ जवाब देने की जरूरत नहीं है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरह आपने रखी हुई। जिस तरह हमने रखी हुई है। उम्मीद तो उम्मीद है ना, पूरा होना ना होना हमारे बस में तो। ठीक कह रहे हैं आप। मस्बत सोच रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। आप ही अभी मैंने कहा ना, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या किया मोहसिन आपने? नवाब कहते हैं ना लोग आपको। क्या इतना छोटा दस्तरखान हो गया आपका? ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गए ना अब आप। अगर उस बेसहारा लड़की के साथ कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, खुद को माफ नहीं कर सकेंगे आप। परी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों? कहते हम। परी, कैसा डर है ये और क्यों है ये डर?